हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। कैसे हैं आप सभी लोग? ऐसा सभी कुशल मंगल होंगे। मैं आचार्य पंकज जोशी आप सभी लोग का अपने यूट्यूब पे आचार्य पंकज जोशी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आइए आज की वीडियो को हम पुनः प्रारंभ करते हैं। आज का जो विषय होने वाला है वह मुख्य रूप से यह होने वाला है कि एकादशी की तिथि क्या है ना। पुत्रदा एकादशी आने वाली है, तो पुत्रदा एकादशी की तिथि क्या है? 30 दिसंबर को हम पुत्रदा एकादशी का व्रत करें अथवा 31 दिसंबर को हम पुत्रदा एकादशी का व्रत करें, आखिरकार सही तिथि क्या है? तो आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे और पुत्रदा एकादशी का आपको महत्व भी बताएंगे कि किस महत्व से यह व्रत किया जाता है। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि जो पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है उसका नाम क्या होता है? पुत्रदा एकादशी के नाम से उस व्रत को किया जाता है। इस व्रत में सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने से जो निसंतान है उन्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है और इस मंत्र के प्रभाव से संतान की रक्षा भी होती है महाराज। तो आइए सर्वप्रथम तो हम यह जानते हैं कि आखिर एकादशी व्रत पूजा का विधान क्या है। सर्वप्रथम हमें क्या करना है? एकादशी जब पड़ती है तो हमें क्या करना है? प्रत्येक एकादशी में दशमी के दिन से ही हमें सात्विक भोजन लेना प्रारंभ कर देना है। उसके बाद जब एकादशी की तिथि पड़ती है प्रातः स्नान करके क्या करना है? भगवान विष्णु की पूजा करनी है। व्रत के निमित्त संकल्प लेना है। गंगा जल, तुलसी दल, पंचामृत, फल फूल इत्यादि से क्या करना है? हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी है। तत्पश्चात क्या करना है? एकादशी के दिन जो व्रत होगा उसमें हमें क्या करना है? निराहार ही रहना है। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो आप सायंकाल संध्या के बाद क्या करना है? पहले दीपदान कीजिए, उसके बाद जो है केवल फलाहार कीजिएगा, है ना। तत्पश्चात द्वादशी के दिन क्या करना है? किसी ज़रूरतमंद अथवा ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे के अपने व्रत का पारायण कर लेना है। यह तो जो है एकादशी व्रत की पूजा विधि बताई। पौराणिक कथा के अनुसार सुनते हैं कि आखिरकार एकादशी का व्रत सर्वप्रथम किसने किया था और कैसे यह व्रत प्रचलन में आया। तो पूर्व समय में एक भद्रावती नाम का नगर था जिसमें सुकेतु नाम के राजा राज्य करते थे और वह राजा अपनी पत्नी सैव्या के साथ वहाँ निवास करते थे। राजा संपूर्ण थे लेकिन एक चीज़ की कमी थी, क्या? उनके कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने से महाराज बड़ी दुखी, राजा रानी बहुत दुखी थे। तो उन्होंने एक दिन क्या किया? उन्होंने अपने मंत्री को बुला के उसे राज्य पद दिया और अपना वन की ओर चले गए। वन में जाके महाराज जब उन्होंने यह विचार किया कि हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए क्योंकि है ना हमारी कोई संतान नहीं है। जैसे ही राजा और रानी आत्महत्या करने के लिए उद्यत हुए तो फिर राजा के मन में यह विचार आया कि आत्महत्या से बड़ा कोई भी पाप नहीं है महाराज। उनके मन में यह विचार आया कि आत्महत्या से बड़ा कोई भी पाप नहीं है। जब यह विचार आया तो राजा रानी को वेद की ध्वनि सुनाई दी और जिस दिशा से वह वेद की ध्वनि आ रही थी राजा रानी उसी दिशा में चले गए। जब जाके देखा तो क्या देखा? ऋषि मुनि एकादशी का व्रत कर रहे थे, पुत्रदा एकादशी का व्रत। तो ऋषि मुनियों ने सारा वृत्तांत राजा रानी को उस व्रत के बारे में बताया। तो राजा रानी ने भी पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष मास में किया जिससे राजा रानी को संतान की प्राप्ति हो गई थी और उसी दिन से राजा रानी प्रत्येक एकादशी को व्रत किया करते थे और इसी के बाद से इस पुत्रदा एकादशी का महत्व और बढ़ गया महाराज। इसीलिए दंपति को चाहिए जिनकी संतान नहीं है तो वे क्या करें? पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो यह तो हो गई महाराज पौराणिक कथा। अब हम आपको बताते हैं कि पुत्रदा एकादशी में संतान प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना। सर्वप्रथम हमें क्या करना है? पुत्रदा एकादशी में संतान प्राप्ति के लिए हमें इस व्रत के दिन अवश्य ही संतान प्राप्ति के लिए इन 5 बातों का ध्यान रखना है। तो आइए जानते हैं वो 5 बातें क्या हैं। सर्वप्रथम तो प्रातःकाल स्नान करके दोनों पति और पत्नी को क्या करना है? भगवान कृष्ण की उपासना करनी है, पूजा करनी है। दूसरा कार्य क्या करना है? भगवान कृष्ण के सम्मुख बैठ के संतान गोपाल मंत्र का जप अवश्य करना है दोनों दंपति को। नंबर 3, मंत्र जप करने के बाद जब संतान गोपाल मंत्र का जप हो जाएगा उसके बाद क्या करना है? प्रसाद ग्रहण करना है। चौथी बात, किसी ज़रूरतमंद को क्या करें? अपने श्रद्धानुसार आप दक्षिणा दें, उन्हें भोजन करवाएं। और 5वीं अंतिम और विशेष बात, हमें क्या करना है? भगवान कृष्ण के मंदिर में जाना है, गौ माता का कच्चा दूध लेके जाना है और उस गौ माता का कच्चा दूध हमें लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। भोग लगाने के पश्चात हमें क्या करना है? उसी मंदिर में हमें बैठकर उस
भोग लगाए दुग्ध को ग्रहण कर लेना है, पति पत्नी को प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, लड्डू गोपाल के मंदिर की 4 प्रदक्षिणा कर लेनी है ना। भगवान हरि की 4 परिक्रमा बताई गई है, तो 4 परिक्रमा हमें मंदिर की कर लेनी है, 1 परिक्रमा हमें गौ माता की कर लेनी है। भगवान कृष्ण को प्रणाम कर लेना है, माँ गौ माता को प्रणाम कर लेना है। तत्पश्चात घर आके जो है नियम संयम से हमें व्रत करना है। अगर इन 5 बातों का आप ध्यान रखते हुए इस व्रत को करते हैं तो अवश्य ही भगवान कृष्ण की कृपा से निसंतान जो होते हैं उन्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे अनेक शास्त्रों में हमारा दिया गया है कि भगवान की आराधना करने से, संतान गोपाल जप करने से, है ना, लेकिन श्रद्धापूर्वक जप करने से, पूजा करने से, आराधना करने से भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे हमारे सभी शास्त्रों में लिखा गया है। तो अवश्य ही हमें क्या करना है, इन बातों का ध्यान रख लेना है। तो आइए अब हम यह जानते हैं कि एकादशी का व्रत कितने तारीख को है महाराज, है ना। हमने पौराणिक कथा भी श्रवण कर ली है, हमने पूजा की विधि भी जान ली है, यह भी जान लिया है कि हम संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी में क्या करें। तो अब यह जानते हैं कि आखिरकार कितने तारीख को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं कि जो दशमी की तिथि है महाराज, वह 30 तारीख को 7:51 तक है ना। उसके बाद एकादशी प्रारंभ मानी जाएगी। यह 30 तारीख को ही 7:51 से एकादशी प्रारंभ मानी जाएगी। तो हमें क्या कर लेना है, 30 दिसंबर 2025 को एकादशी का व्रत गृहस्थियों के लिए बताया गया है। पंचांग में भी यह दिया गया है कि 30 दिसंबर 2025 को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो यह हमें सबको क्लियर हो गया है कि एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, 30 दिसंबर 2025 को। आइए अब हम जानते हैं कि इसका पारण समय क्या होगा। जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है उसका पारायण किया जाएगा 31 दिसंबर 2025 को, और इसमें जो 31 दिसंबर 2025 को हरिवासर समाप्त होने का समय दिया गया है, वह दिया गया है 31 दिसंबर 2025 को प्रातः 10:14 पर हरिवासर समाप्त हो जाएगा। और पारायण का जो समय दिया गया है 31 तारीख को, वह दिया गया है दोपहर 1:26 से 3:30 तक, है ना। सबको यह क्लियर हो जाना चाहिए। यह पारायण का समय 31 दिसंबर 2025 को दिया गया है। तो आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर हम आपको ऐसे ही नई जानकारी के लिए वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी हम देते रहेंगे, प्रदान करते रहेंगे। तब तक आप सभी को प्यार भरा जय श्री राधे, हर हर महादेव। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कुशल रहें। आप सबके घर परिवार में भगवान नारायण की, भगवान कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।